आज का ये वीडियो एक चैनल मैसेज है और चैनल मैसेज ये है कि आखिर कैसे एक टॉक्सिक फेमिनिन एक डिवाइन मैस्कुलिन को राइट पाथ, राइट डायरेक्शन शो करती है। कैसे एक टॉक्सिक फेमिनिन हेल्प करती एक डिवाइन मैस्कुलिन की, ताकि वो अपनी इनर फेमिनिन से कनेक्ट हो पाए, जुड़ पाए। क्योंकि जब तक डिवाइन मैस्कुलिन अपनी इनर फेमिनिन से कनेक्ट नहीं होता है, तब तक आउटर वर्ल्ड में भी उसका अपनी डिवाइन फेमिनिन से रीयूनियन नहीं होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भावना और ये है मेरा चैनल अर्धनारीश्वर एक आत्मिक यात्रा। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त अर्थ की टाइमलाइन चेंज होती जा रही है। हमारी ये मदर अर्थ तेज़ी से एसेंशन की तरफ बढ़ रही है, पर फिर भी अर्थ को उस टाइमलाइन में शिफ्ट होने जहाँ ना पैट्रियार्की रहे ना मैट्रियार्की, क्योंकि जिस पैट्रियार्की की वजह से अर्थ पे मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो गई थी, उस मैस्कुलिन एनर्जी का हील होना बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, जो कांटा है, जो मैस्कुलिन एनर्जी को हील नहीं होने दे रहा है इस अर्थ पे, वो है मैस्कुलिन एनर्जी से बढ़ने वाली ईगो सेल्फ। और मैस्कुलिन एनर्जी का यही ईगो इतना हैवी होता है, तो हर वक्त लव केयरिंग की एनर्जी में रहने वाली डिवाइन फेमिनिन से वो टूटता नहीं। तो यूनिवर्स सहारा लेता है, यानी उसको यूनिवर्स को सहारा लेना पड़ता है टॉक्सिक फेमिनिन का, ताकि एक पुरुष का अहंकार टूट सके, उसकी अक्कड़ ठीक हो सके। और ये चैनलिंग भी उन्हीं मैस्कुलिन्स के लिए है जिनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है एक्सट्रीम में, जिनका अहंकार बहुत ज़्यादा उन पे हावी होता है और वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के आगे झुकना मंजूर नहीं करते हैं। और इसी चैनलिंग से मुझे ये भी पता चला कि जो यिन यांग के सिंबल में यिन फेमिनिन साइड होती है, वो जो थोड़ी डार्क एनर्जी दिखाई जाती, वो जो ब्लैक डॉट होता है यिन एनर्जी में, वो होता है टॉक्सिक फेमिनिन के लिए। जिसका मतलब ये है कि मैस्कुलिन को उनकी ईगो सेल्फ और पैट्रियार्की प्रोग्रामिंग से बाहर निकालने के लिए डिवाइन फेमिनाइन और टॉक्सिक फेमिनाइन दोनों का होना ज़रूरी है। डिवाइन फेमिनाइन इनकारनेट होती है अर्थ को असेंड करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, अर्थ पे अनकंडीशनल लव की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। वही ठीक इसके उलट जो टॉक्सिक फेमिनिन है, उसका भी इक्वल रोल होता है यूनिवर्स के इस मिशन वर्क को पूरा करने के लिए। टॉक्सिक फेमिनाइन जिम्मा उठाती है अर्थ पे कर्मा को बैलेंस करने का। अगर किसी पुरुष को उसके पास्ट कर्मों के लिए दंड देना है, तो यूनिवर्स टॉक्सिक फेमिनिन को ही चुनता है। जो पुरुष बहुत ढीठ और अड़ियल किस्म के होते हैं, कि मतलब उनको लगता है जैसे फेमिनिन एनर्जी उनके लिए कुछ है ही नहीं। जिस डिवाइन फेमिनिन को उन बेसिस पर एक मैस्कुलिन रिजेक्ट कर देता है, डिवाइन फेमिनिन के स्पिरिचुअल होने के बेसिस पर, कम खूबसूरत होने के बेसिस पर, उसकी सिंप्लिसिटी और इनोसेंट आइडेंटिटी के बेसिस पर, डिवाइन फेमिनिन के बेईमानी होने पर, या इस बेसिस पर भी कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहती है और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी से उनको ये भी लगता है कि ये कहीं भी दमित और शोषित होना मंजूर नहीं करेगी। ये डिवाइन फेमिनाइन मेरा कंट्रोल अपने ऊपर चलने नहीं देगी। या और भी कई कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, परिवार की तरफ से, कास्ट के बेसिस पर या रिलीजन के बेसिस पर भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है जब एक मैस्कुलिन रिजेक्ट कर देता है डिवाइन फेमिनाइन को। तो जब वो फाइनली इन सब बेसिस पर एक डिवाइन फेमिनाइन को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो खुद उस वक्त डिस्टॉर्शन की एनर्जी में होता है। और यूनिवर्स का ये लॉ है कि जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होता है, वो हमेशा एक कार्मिक को अट्रैक्ट करता है, एक टॉक्सिक पर्सन को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। यहाँ कार्मिक का जो रोल होता है वो शुरू होता है यूनिवर्स को हेल्प करने में। यहाँ पे कार्मिक ब्यूटीफुल है, गुड लुकिंग है, और ये फैक्ट है कि रिलेशन अगर कार्मिक से है तो उस रिलेशन में जो भी लेन देन होता है सब कंडीशनल होता है।
अनलाइक डिवाइन फेमिनाइन जो कि अनकंडीशनल लव करती थी डीएम को ये भी डाउट होता है कि शायद डीएफ उसके लुक्स, उसके पैसे या सोसाइटी में हाई स्टेटस के लिए उसे अप्रोच कर रही है, बट नहीं, ये सब एक कार्मिक करती है, लुक्स और मनी के बेसिस पर पसंद करना। एक डीएम और कार्मिक के बीच आंतरिक रूप से जुड़ाव इसलिए ही नहीं हो पाता है। पर मैस्कुलिन को ये बहुत देर से पता चलता है कि उसने एक गलत लाइफ पार्टनर को चुन लिया है, जो कि सिर्फ बहुत ज़्यादा डिमांड्स रखती है, हर वक्त उसकी डिज़ायर्स को पूरा करते रहना। डीएम को बाद में रियलाइज़ होता है कि कार्मिक के लिए तो वो सिर्फ एक पैसा बनाने वाली मशीन है। जहाँ उसके जीवन में पहले थोड़ा बहुत भी पीस था वो भी चला गया है, यहाँ तक कि डीएम की मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर बनाती है, और स्पिरिचुअली खुद पर वर्क करने के लिए उसके पास समय होता नहीं है। और स्पिरिचुअली डीएम कुछ कर ना पाए, कार्मिक्स पहले से ही उसका अरेंजमेंट करके रखते हैं, बंदोबस्त करके रखते हैं। अब डीएम को डीपली फील होता है कि उसकी लाइफ हेल बन चुकी है। कार्मिक से कोई इमोशनल सपोर्ट उसको मिलता नहीं है सिवाय सफरिंग्स के। एक डीएम जब इस स्थिति में होता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और अब उसे याद आती है डिवाइन फेमिनाइन की वही इमोशनल, जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन जिसके इमोशनल होने पर वो भागता था। अब उसको फ़र्क पता चल रहा था कि एक डिवाइन फेमिनाइन और कार्मिक की एनर्जी में कितना फ़र्क है। जहाँ कार्मिक की एनर्जी ने उसको पूरा ड्रेन कर दिया, तोड़ दिया, हताश कर दिया था, वही डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में रहकर वो पीस फील करता था। या डिवाइन फेमिनाइन का अनकंडीशनल लव और इमोशनल की एनर्जी को अब एक डिवाइन मैस्कुलाइन मिस कर रहा है। तो इस वे में एक टॉक्सिक फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को उसकी मिस्टेक रियलाइज़ कराने में कामयाब रहती है कि क्यों उसने एक डिवाइन फेमिनाइन को रिजेक्ट कर दिया। वो डिवाइन मैस्कुलिन को रियलाइज़ करवाती है कि उसने अपनी डीएफ को रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। तो डिवाइन मैस्कुलिन के पास अब दो चॉइसेस हैं, या तो इंटरनली वो अपनी एनर्जीज पर वर्क करे या फिर कार्मिक के डिस्टॉर्शन को सहे। इसलिए गाइज ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और डिवाइन मैस्कुलिन के ऐसे डिसीजंस के लिए सिर्फ वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसके ऐसे डिसीजंस प्रोग्राम बेस्ड होते हैं। बिकॉज जो भी मैस्कुलिन्स होते हैं उनकी फैमिली ऐसे ही कंडीशन करती है उनको कि किस तरह की लड़की को पसंद करना है। लड़की दिखने में सुंदर हो, अमीर ख़ानदान की हो ताकि बहुत सारा दहेज ला सके, या इसी कास्ट की हो, इसी रिलीजन की हो तो शादी पॉसिबल है, हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो इन सब के दबाव के कारण एक प्रोग्राम बेस्ड डिसीजंस इस तरीके के एक डिवाइन मैस्कुलाइन ले लेता है। तो ये सब जो रिलेशनशिप्स इश्यूज होते हैं, मैरिजेस टूट रही हैं, तो वो एक करप्ट सोसाइटी की प्रोग्रामिंग के कारण हो रहा है। सो टॉक्सिक फेमिनाइन बहुत सारा ड्रामा क्रिएट करके डीएम की लाइफ में डीएम को अब्यूज़ करके, फिजिकली एग्जॉल्ट करके उसको मजबूर कर देती है कि एक मैस्कुलिन, ताकि वो अपनी इनर फेमिनिन एनर्जी में आने को मजबूर हो जाए। सो अगर ये चैनलिंग आपसे रिलेट हो रही है और आपको लगता है कि यही सब पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है, रिपीट हो रहा है, और आपको भी अंदर से ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होना है, तो श्योरली प्लीज़ अपनी इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। बिकॉज जब तक आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट नहीं होंगे, जो भी मैस्कुलिन्स हैं, आप इसी तरीके से आप जो पैटर्न है टॉक्सिक फेमिनिन को अट्रैक्ट करने का, ये पैटर्न आपकी लाइफ में चलता रहेगा। तो इस चैनलिंग को अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।